अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे अज़ीज़ पेशेंट मुदस्सिर साहब मौजूद हैं। मुदस्सिर साहब को पैदाइशी तौर पे हाइपरहाइड्रोसिस का मसला था। इनके हाथों में और बगलों में शदीद पसीना आता था। हमने इनकी 10 दिन पहले जो है वो बायलैटरल सिम्पेथेक्टोमी या ईटीएस सर्जरी जो है वो परफ़ॉर्म की है। आज इनके स्टिचेज़ रिमूव हुए हैं, हमारे पास आए हैं। हम इनसे पूछते हैं इनके क्या ख़्यालात हैं और ये सर्जरी के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत मुदस्सिर साहब। शुक्रिया जी। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, बाय बर्थ जो है वो मुझे ये हाइपरहाइड्रोसिस का इश्यू था। इससे पहले भी मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स करवाई हैं। पाकिस्तान में अवेयरनेस ही नहीं है इस हवाले से। बोटॉक्स करवाने के बाद भी जो है ये स्वेटनेस का मसला रहा है। इत्तेफाक से मैंने डॉक्टर साहब की एक वीडियो देखी है, एक बेटी है, उसने अपनी वीडियो और हाइपरहाइड्रोसिस के हवाले से जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था। मैं फ़ौरी तौर पे डॉक्टर साहब के पास आया, डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट वगैरह जो है वो रिकमेंड किए। फ़ौरी तौर पे टेस्ट करवाए और लास्ट वीक में मेरा ऑपरेट हुआ है। और अभी 10वें दिन में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जो है वो चौथे 5वें दिन से मेरी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट है। और अभी भी जो है ना वो मुझे इस चीज़ का यकीन नहीं आता है कि ये जो मसला था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है मेरे हाथों में, पाँव में, बॉडी में। इवन के थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर साहब से ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे अब जो है ना वो गर्मी भी नहीं लग रही है। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये डेली बेसिस के ऊपर जो है और नए एक्सपीरियंसेस लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं। मतलब मेरी लाइफ जो है ना वो टोटली चेंज हो गई हुई है। और जिन जिन को भी ये मसला है, ख़ास तौर पे मैं उनको कहूँगा कि जो है ना वो एक जो शेल है उससे निकलें, आएँ डॉक्टर साहब के पास। और ये इसका जो है वो हल ही यही है कि आप सर्जरी करवाएँ और अपनी नॉर्मल लाइफ जो है ना उसको एंजॉय करें। जी मुदस्सिर साहब, बहुत मेहरबानी आपने जो है वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और ख़ास तौर पे सर आपका बहुत शुक्रिया। मतलब जिस तरह से मैं आपके पास आया हूँ और आपने जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मली, मैं सोच रहा था कि यार डॉक्टर साहब जो है ना वो पता नहीं शायद इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि जिस कैफ़ियत से मैं गुज़रा हूँ। और डॉक्टर साहब ने कहा जी कोई इश्यू नहीं है यार, हाथ पाँव वाला जो है ना ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं दिल में सोच रहा था मैं कि यार किधर ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म नहीं होना है। अभी आके मैं बाहर बैठा हुआ था और मैं वो याद कर रहा था टाइम कि जब मैं आया हूँ तो हालत ही जो है ना वो ख़राब थी, और अभी आया हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल। और डॉक्टर साहब का फिर वही रिएक्शन है, मतलब बिल्कुल उसी तरह से जो है ना वो डॉक्टर साहब बड़ा पोलाइटली और उसको वो करते ही नहीं है कि यार ये है इशू। और उसी तरह से ही मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ठीक कह रहे थे कि वाकई जो है ना लाइफ चेंज हो जाती है। जी, ऐसे ही है। जो हाइपरहाइड्रोसिस है देखने में तो ये बहुत छोटा-सा मसला है कि पसीना आता है हाथों में से और पानी जो है वो टपकता है। लेकिन जब वो हाथ आपके काम में नहीं आ सकते और किसी से आप हाथ नहीं मिला सकते, आप पेन नहीं पकड़ सकते, आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा सकते, आपका आईडी कार्ड नहीं बन सकता, आप पासपोर्ट से जो है वो बाहर नहीं जा सकते मुल्क से, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। एग्ज़ाम स्टडी छूट जाती है, लोग घर बैठ जाते हैं, लोगों की शादियों में मसले होते हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाता है। तो ये सर्जरी इस तरह की है कि इससे टोटल लाइफ चेंज हो जाती है। अब जिस तरह मुदस्सिर साहब हमारे पास आए, माशाल्लाह मुदस्सिर साहब जो हैं वो 45 साल के हैं, 45 साल इन्होंने इस बीमारी को जो है वो बर्दाश्त की है। अभी इनका माइंड जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि ये ठीक हो गए हैं। और इनका माइंड अभी भी उसी फेज़ में चल रहा है कि इनको वो प्रॉब्लम है। वो सिग्नल देता है कि पसीना आए, लेकिन पसीना जो है इनको नहीं आता और ये उस चीज़ के जो है वो हैरान होते हैं कि यार ये पसीना क्यों नहीं आ रहा? सिचुएशन तो पसीने वाली थी। अब जो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और वो अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ़ में, जितनी अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ़ में इसको ट्रीट किया जाए, आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उतना कम हो जाता है। उतनी जल्दी जो है आप वापसी टू नॉर्मल लाइफ़ आ जाते हैं और आपका साइकोलॉजिकल जो बिल्डअप है वो उस हिसाब से होता है कि आपको इसके मुज़िर इफ़ेक्ट नहीं रहते। अब मुदस्सिर साहब को ये मसला तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इनको यकीन आते-आते फिर 10-15 दिन मज़ीद लग लग जाए। जाने कि जी मैं ठीक हो गया हूँ और मुझे अब ये मसला नहीं है। चलिए मुदस्सिर साहब बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप आए और आपने हमारे साथ ये रिव्यू रिकॉर्ड कराया। रिव्यू रिकॉर्ड कराने का मकसद ये होता है कि जो लोग इस बीमारी से जो है वो मुब्तला हैं और उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा कि यार ये चीज़ ठीक हो सकती है। उसलिए हम अपने पेशेंट्स का जिनका लाइव सर्जरीज़ हुई हैं और जिनका रिव्यू हमारे पास फर्स्ट हैंड मौजूद है, वो हम लोगों से शेयर करें ताकि लोगों को हौसला मिले कि भई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आपका इलाज मुमकिन है और आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा सर, इसमें ना बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि शायद कोई जो है ना वो प्लांटेड वीडियो है। अगर आप चाहें मुनासिब समझें तो मेरा नंबर भी दे सकते हैं। जी। अभी जैसे आपने बताया कि एक पेशेंट आया हुआ था, तो मेरा था कि मैं उस पेशेंट से मिलूँ, क्योंकि अभी वो इस जो है ना वो पीरियड से गुज़र रहा है, ये जो हाइपरहाइड्रोसिस वाला जो मसला है। तो मेरा था कि मैं उसको ये कॉन्फिडेंस दूँ कि यार ये कुछ दिन पहले जब मैं आया था, तो मैं भी इसी तरह ज़रा शेकी माइंड के साथ था। लेकिन आप एतमाद के साथ जो है ना वो जो डिसीज़न है आप करें। और सर्जरी कोई मतलब इतना ही मतलब इश्यू नहीं है, अंडर आर्म जो है वो 2 कट हैं। और 2 दिन के बाद जो है वो नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। मैं खुद आया हूँ, ड्राइव करके आया हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, खाना-पीना ठीक है। माइनर सी पेन है, वो सर्जरी की होती है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। सर आपका भी। बहुत मेहरबानी कि आपने ये ऑफ़र दी।
अगर हमसे कोई चाहेगा आपका नंबर लेना जी तो हम बिल्कुल। ज़रूर जी शेयर कर बिल्कुल। देंगे और आपकी इजाज़त से शेयर करेंगे। तो आप उनको गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो जी मच। बिल्कुल। थैंक यू ओके, सर। अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया।